भाइयों, आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर जब फफूंदी हमला करती है तो फफूंदी या फंगस के हमला करने के बाद आपको बहुत सारे जो है वो फफूंदी का जहर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो जहर आप मार्केट में से दस्तयाब होते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो इनमें से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एमिस्टर टॉप। आज हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन कौन सी फफूंदियों के लिए बेस्ट जहर होता है और उसके अलावा इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल की जाती है और ये किस तरह का प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। एमिस्टर टॉप सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर दो जहर होते हैं, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाज़ोल। एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन भी एक जहर है, इसी तरह डायफेनाकोनाज़ोल, ये दोनों का एक मिक्सचर है। ये इसी पैकिंग के अंदर होता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फफूंदी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसको फफूंदी के ख़िलाफ़, फफूंदी जब हमला करती है तो हमला करने से पहले भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसके अलावा जब हमला कर लेती है उसके बाद आप इसका प्रोटेक्टिव स्प्रे भी करवा सकते हैं कि उससे उसकी जो जितना नुकसान हो चुका है उससे ज़्यादा उसका नुकसान ना हो। और उसके अलावा इसकी खसूसियत ये है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है। सिस्टमेटिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि जब आप उसके ऊपर स्प्रे करवाते हैं तो स्प्रे करवाने से अगर उसकी जो जहर है वो पत्तों के ऊपर गिरती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पत्तों पर कंट्रोल करती है। वो जो जितने नए नए लीव्स निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। उसके अलावा जड़ों को भी कंट्रोल करती है। जड़ों के ऊपर जब फफूंदी हमला करती है उसको भी कंट्रोल करती है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि तमाम किस्म की फफूंदियों को, वो मिर्च के ऊपर हो, वो टमाटर के ऊपर हो, वो आलू की फसल के ऊपर हो, या उसके अलावा ये गंदम की फसल के ऊपर हो, रस्ट के खिलाफ हो, ब्राउन रस्ट हो या उसका ब्लैक रस्ट हो या येलो रस्ट हो, इन तमाम के ख़िलाफ़ वो बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। इसके अंदर जो एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन है ये क्या करता है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी कि किस तरह से ये असरअंदाज होता है उस फफूंदी के ऊपर, ये उसकी जो सेल फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसकी बढ़ोतरी का जो अमल होता है, जब फफूंदी बढ़ रही होती है तो उसको वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। और उसके अलावा जो साथ डायफेनाकोनाज़ोल है, ये उसका जितना भी सेल मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है, यानी कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जब सेल मेम्ब्रेन ख़त्म होती है किसी भी सेल की या किसी भी जानदार की, तो वो जानदार जो है वो मर जाता है, वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। इसकी आप 200 पानी के अंदर मिक्स करवा कर स्प्रे करवाने से आपको बहुत बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एमिस्टर टॉप ही इस्तेमाल करवाना है। अगर आपको एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन उसके साथ डायफेनाकोनाज़ोल, अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है ये कहीं भी किसी भी कंपनी से मिल सकता है तो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। असल उसके अंदर जहर है एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाज़ोल। ये जहर किसी भी अच्छी कंपनी से लेकर आप इसका स्प्रे करवा सकते हैं और तमाम फफूंदियों से जो है वो बच सकते हैं। अगर आप आलू की फसल की बात करें तो उसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वो भी इससे बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। अगर इसी तरह और सब्जियात की बात करें, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है या डाउनी मिल्ड्यू है, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इसी तरह रूट रॉट है, बहुत सारी सब्जियों के अंदर उसका अमल देखा जाता है। तो उसकी जो जो फफूंदी उस पर हमला करती है, उस फफूंदी को भी एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाज़ोल यानी कि एमिस्टर टॉप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है। आपने एमिस्टर टॉप को इस्तेमाल किया हुआ है, ये कमेंट में बताइएगा कि एमिस्टर टॉप के इस्तेमाल से आपको कौन कौन से रिज़ल्ट मिले हैं, ताकि हमें भी पता चले और जितने भी किसान इस चीज़ को देख रहे होते हैं उनको भी आइडिया हो कि आपने एमिस्टर टॉप इस्तेमाल किया है तो इसका आपका जो तजर्बा है वो कैसा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।